हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने जो एनपीओ चैप्टर में एक ट्रीटमेंट सीखा था, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। आज हमने वही ट्रीटमेंट सीखना है बट बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू हम किस तरह करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। तो जो सब्सक्रिप्शन है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है। तो हमने क्या करना है कि इनकम जब भी आउटस्टैंडिंग होती है, याद रखना है अपने कि इनकम जब भी आउटस्टैंडिंग हो तो वो हमारी एसेट होती है, और उस इनकम को जब भी हम एडवांस में रिसीव कर लें तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो आपके पास यहाँ पर दो बैलेंस दिए होंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो हमारी एसेट है, और एसेट को हम किस साइड से शुरू करते हैं, एसेट का बैलेंस शुरू होता है डेबिट साइड से। तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। और अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये आपका सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। और सेम इसी तरह मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन कोई भी इनकम अगर हम एडवांस में रिसीव कर ले तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का बैलेंस जो ऑलवेज है वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है। तो अगर आपको ओपनिंग सब्सक्रिप्शन दी है तो आप यहाँ लिखोगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन दी है तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब है एडवांस ओपनिंग। ये आपको वो सब्सक्रिप्शन है जिसका आपको बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आपने यहाँ पर लिखनी है, ये हमारी लायबिलिटी है, इस करके हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद अगर आपको एडवांस दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर तो आप यहाँ लिखोगे तो बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एडवांस क्लोजिंग। ये सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है। अब जितनी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हो चुकी होगी एज़ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब इनको बैलेंसिंग करने के बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर, उसको हम लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये जो है आपकी करंट ईयर सब्सक्रिप्शन होगी।
और ये आपका आंसर होगा। तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमने विदाउट प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना सीखा था, और अगर आपने अकाउंट प्रिपेयर करके सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मेट ये है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ईज़िली ये मेथड भी समझ में आ जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली है आपको समझाने के लिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम अकाउंट प्रिपेयर करके करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹45,200। ये आपको एज़ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है वो आपको गिवन है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दी हुई है इस डेट की 3500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2014 ₹4200। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 ₹3300। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 ₹2800। देन नीचे लिखा है आपको कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है हमने कौन से ईयर की सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हमने जो 31 मार्च 2015 की सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये हमारा करंट ईयर हो गया। इस ईयर की हमने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि जब हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 को, तो यानी कि ओपनिंग कब हो रहा होगा, ऑब्वियस है ऑन 1 अप्रैल 2014 को। तो इट मीन्स जो आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 जो गिवन है, ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया बैलेंस, क्योंकि 31 मार्च 2014 लिखा है तो इसलिए ये ओपनिंग हो गया। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2014 ये भी हमारा ओपनिंग एडवांस हो गया। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 ये हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 3300 का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 ₹2800। ये आपका जो है क्लोजिंग एडवांस आपको दिया है। तो हम अकाउंट के थ्रू उसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। हम ये अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। ये आपकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले आपको इसको हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2014। ये आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको हम यहाँ लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3500। अब आपने इसका क्लोजिंग बैलेंस देखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो आपको ये गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 3300। उसके बाद हमने देखने हैं ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। तो जो हमें ओपनिंग एडवांस गिवन है वो ये हमें गिवन है बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन 4200। उसके बाद हमने क्लोजिंग एडवांस देखना है। क्लोजिंग एडवांस आपको ये दिया हुआ है इस डेट को, एज ऑन 31 मार्च 2015 टू बैलेंस कैरी डाउन 2800 आपको गिवन है। अब जितना आपको रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन वो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक, वो आपको हुआ है 45,200। तो हमने क्रेडिट साइड को प्लस कर लेना है। हमारे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। हम साइड में रफ में प्लस कर लेते हैं इन्हें। तो इस साइड का टोटल हमारे पास जो आ गया दैट इज़ 5270। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। उसके बाद डेबिट साइड का भी हम टोटल कर लेते हैं। इन दोनों का जो टोटल आ गया हमारे पास 6300। ये डेबिट साइड का हमारे पास टोटल आ गया। अब हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देनी है। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो इधर आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल था हमारे पास 52 तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कितनी निकली है 46400। बाकी हम इनका टोटल लगा देंगे। टोटल जो आएगा वो क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल सेम ही आएगा 52700 52700। तो ये हमने सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।